मेरा नाम अनमोल है। मेरा काम कुछ ऐसा ही है कि मुझे महीने में 5 या 6 चक्कर तो आउट ऑफ टाउन लगाने ही पड़ते हैं। आज से 2 साल पहले मुझे अपने काम के ही सिलसिले में राजस्थान के गुलाबी शहर के नाम से मशहूर शहर जयपुर जाना था। हमारी कंपनी के एमडी का वहाँ एक हाल ही में ख़रीदा हुआ घर भी था, तो रहने के लिए मुझे इधर उधर भागने का भी कोई सवाल नहीं था। खैर, मैं जयपुर पहुँचा। पूरी रात सफ़र करके तकरीबन सुबह 7 बजे मैं उस घर के सामने खड़ा था। ताला खोला और दरवाज़े को धकेला तो दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ खुला। दरवाज़ा खुलते ही सुबह के सूरज की किरणें दरवाजे से सामने सीधा दीवार पर लगी। दीवार पर एक औरत की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में उस औरत की आंखों में मुझे गुस्सा नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे ही घूर रही थी। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया, घर की लाइट्स ऑन की। वैसे घर में ज़्यादा कुछ फर्नीचर नहीं था, लेकिन मुझे एक ऐसा कमरा मिल गया था जिसमें एक बेड और बेड की दाईं तरफ एक ड्रेसिंग मिरर रखा था। क्लाइंट से मीटिंग शाम 7 बजे थी और सफ़र के चलते मैं काफ़ी थकान महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने एक शावर लिया और सोने चला गया। मगर जाने क्यों 1 घंटे तक बिस्तर पर लेटने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं दाईं और उसी ड्रेसिंग मिरर की तरफ करवट लेकर लेटा था जब मैंने आंखें खोलते ही मिरर में मैंने देखा कि जिस औरत की तस्वीर मैंने बाहर देखी थी, वही औरत ठीक मेरे पीछे मेरे बिस्तर पर बैठी थी। डर के मारे मैं तुरंत पलटा, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। दोबारा मिरर की तरफ पलटा। मिरर में भी मुझे अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा शायद ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड की बनावट मात्र है और कुछ नहीं। इतना सोचकर मैं दोबारा सोने ही वाला था कि तभी डोरबेल बजी, जो सुनकर मुझे हैरानी हुई। आखिर यहाँ कौन ही आएगा, और क्लाइंट को भी शाम 7 बजे आना था। खैर, मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक 14-15 साल का लड़का हाथ में टिफ़िन लिए खड़ा था। उसने बिना कुछ बोले टिफ़िन मेरी ओर किया। एमडी सर ने भिजवाया होगा, यही सोचकर मैंने वो टिफ़िन ले लिया। वो लड़का वहाँ से चला गया और मैं अपने कमरे में आ गया। टिफ़िन देखने और उसमें से आती खुशबू से पता लग रहा था कि मुझे काफ़ी भूख लगी थी। मैंने बिस्तर पर बैठकर टिफ़िन खोला और टिफ़िन खुलते ही मेरी उल्टी हो गई, क्योंकि टिफ़िन में आधी जली किसी के हाथ पैरों की उंगलियां थी। पूरे कमरे में एक सड़ी हुई सी जानलेवा बदबू फैल गई। मैंने तुरंत वो टिफ़िन उठाया और खिड़की से बाहर फेंका। खिड़की से 50 कदम दूर मैंने देखा वही लड़का खड़ा मेरी ही तरफ देख रहा था। टिफ़िन ठीक उसके कदमों में जाकर गिरा और टिफ़िन गिरते ही उसमें से भिंडी की सूखी सब्जी और रोटी निकलकर ज़मीन पर गिरी। मगर ये कैसे हो सकता था? अभी अभी मैंने उस टिफ़िन में कटी हुई उंगलियां देखी थी। खैर, मेरी नज़रें उस बच्चे पर टिकी हुई थी जो मेरे सामने घुटने मोड़कर ज़मीन पर बैठा और फिर ज़मीन पर पड़ी वो रोटी उठाकर मेरी तरफ एक हल्की रहस्य से भरी मुस्कान मुस्कुराता हुआ खाने लगा। मैंने खिड़की बंद की और पर्दा भी सटा दिया। वक्त देखा 4 घंटे बाकी थे क्लाइंट के आने में। मैंने कुछ देर मीटिंग की तैयारी की और फिर तय जगह पर मैं पहुंचा और क्लाइंट का वेट करने लगा, जो कुछ ही देर में वहां पहुंचा। हमने साथ में ही खाना खाया और काम भी ख़त्म किया। आखिर में जाने से पहले क्लाइंट रवि ने मुझसे पूछा कि क्या आप शराब का शौक़ रखते हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं हंस पड़ा और शायद मेरी हंसी से उसे उसका जवाब भी मिल गया। तो उसने कहा, क्या ख्याल है फिर आपका? और 5 मिनट की और वार्तालाप के बाद मैं उसे अपने ठिकाने पर लेकर आया। मैं और रवि दोनों ही पीते पीते खूब शराब पी गई। रवि बहुत नशे में था जब उसने मुझसे कहा, ये औरत बोल रही है कि मैं मरने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा, कौन औरत? यही जो मेरे पीछे खड़ी है। मैंने उसके पीछे देखा और कहा, तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है भाई। तब उसने कहा, यहाँ नहीं, शीशे में देखो, उस शीशे में। मैंने धीमे धीमे गर्दन घुमाई और शीशे में देखा
तो पाया रवि के ठीक पीछे खड़ी वही तस्वीर वाली औरत और औरत के बगल में वही 14 साल का लड़का था। ये नज़ारा देख मेरी रगों में बहता खून ठंडा पड़ चुका था। मैंने शीशे में ही देखा कि उस औरत ने कस कर एक थप्पड़ रवि को मारा और रवि एक ओर जाकर गिरा। मैं रवि की तरफ पलटा। अब मुझे वहाँ रवि के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रवि को बार बार कोई थप्पड़ मारे जा रहा था। कुछ देर ऐसे ही चला और फिर किसी ने रवि को घसीटना शुरू किया। रवि शायद इतना नशे में था कि उसके साथ हो क्या रहा है उसको इल्म नहीं था। रवि घसीटता हुआ उस कमरे से बाहर निकला और मेरी नज़रों के सामने उस कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। मैं जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और रवि की एक भयानक चीख उस पूरे घर में गूंजी। चीख के साथ मेरी बेहोशी सी टूटी और मैं कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही जो मैंने देखा वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक नज़ारा था, क्योंकि बाहर रवि का धड़ एक तरफ और उसकी कटी हुई गर्दन एक तरफ पड़ी थी। मैं अब बस वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन शायद मेरे पैरों की जैसे जान ही ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर मैं दरवाज़े तक पहुँचा और दरवाज़ा खोला। दरवाज़े के बाहर वही भयानक औरत और वो बच्चा खड़ा था। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाया, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तब वो औरत बोली, तुमने गलती की है मेरे घर में आकर, और उससे भी बड़ी गलती मेरे घर में शराब पीने की गलती है। इतना बोलकर उस औरत ने मुझे धक्का दिया और मैं उड़ता हुआ पीछे दीवार पर लगी उसकी तस्वीर से टकराया और ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। मैं उठा जब मेरे सर में तेज़ दर्द हो रहा था, क्योंकि सर में गहरी चोट आई थी। मैं सर पकड़कर खड़ा हुआ। आसपास कहीं रवि की लाश नहीं थी। वक्त देखा तो सुबह के 7 बज चुके थे। मैं तुरंत वहाँ से निकला और अपने शहर पहुँचा। अगले दिन मुझे पता लगा कि मेरा क्लाइंट उस दिन वहाँ पहुँचा ही नहीं था। तो फिर वो कौन था जो मुझसे मिला था, और वो औरत और वो बच्चा कौन थे? ये मेरे लिए आज तक एक रहस्य ही है। उस हॉन्टेड हाउस में बिताए वो 24 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे 24 घंटे थे। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।